अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूर। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 17 जून तक गिरफ्तार न करने के हुक्म के बाद नैब ने शहबाज शरीफ को फिर तलब कर लिया। 9 जून को जायदाद, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी लाने की हिदायत कर दी। असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के लिए बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत मंजूर करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को 5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। पेशी के लिए शहबाज शरीफ की अदालती इहाते में ड्रामाई आमद, कारकुनों और रहनुमाओं के हुजूम में कमरा अदालत में दाखिल हुए। नून लीग का चेयरमैन नैब पर वजीर आजम के हाथों ब्लैकमेल होने का इल्जाम। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नैब को कुछ नहीं मिलता तो जायद असासों का केस बना देता है। नैब जरा ये भी मालूम करे, मकान नंबर 1 गेट नंबर 2 जमान पार्क किसके पैसे से बना। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत की बदनीयती सामने आ चुकी। अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी का मकसद बजट बहस से बचना है। हुकूमत को टाइगर फोर्स से टिड्डी दल भगाने का मशवरा। नहीं जाने दिया जाएगा। जो उनकी ख्वाहिश है उनको बिल्कुल बाहर नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये जो ECL पे नाम रिकमेंड करना ये हुकूमत तो नहीं करती, लेकिन ये है कि कुछ जो इसके लीगल प्रोसेसेस हैं वो फुलफिल होने होते हैं, जिसमें कि आप किसी का नाम ECL पे डाल देंगे। शहबाज शरीफ को मुल्क से भागने नहीं देंगे, नाम ECL में डालने का मामला ज़ेर गौर है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ऐलान। कहा कि शहबाज शरीफ खुद को अगला वज़ीर आज़म जाहिर कर रहे थे, लेकिन उन्हें तस्वीर में दिखाया गया है कि नवाज शरीफ हशाश बशाश हैं। उन्हें नैब बुलाए तो कहते हैं कि कोरोना है, लेकिन अदालत में पहुंच जाते हैं। शहबाज शरीफ और कुछ नहीं कर सकते तो ढोल बजाकर टिड्डियां ही भगा दें। इमरान खान शहबाज शरीफ को वजीर आजम समझने लग गए थे, इसीलिए नैब के जरिए गिरफ्तार कराने की कोशिश की। नालायक हुकूमत से तंग अवाम भी शहबाज शरीफ को वजीर आजम समझते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बोली, हुकूमती खौफ और बयानात बता रहे हैं कि उनके जाने का वक्त हुआ चाहता है। इमरान खान समेत दर्जनों किराए के तर्जुमान अपनी नौकरियों की फिक्र करें। शहबाज शरीफ को सिर्फ अबूरी जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं। करप्शन की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा कि शहबाज शरीफ ने SOPs के तहत नैब जाने से इनकार कर दिया, लेकिन रिलीफ के लिए रश लगाकर अदालत चले गए। ये जो मर्जी करें, चोरी का हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म अपने तमाम असासों की मनी ट्रेल अदालत में पेश करके सादिक और अमीन साबित हो चुके। सिंध रोशन प्रोग्राम में खुर्द-बुर्द और गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कल नैब रावलपिंडी ने तलब कर लिया। दिन 11 बजे पेशी पर मुतालिका दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम मुराद अली शाह से पूछगछ करेगी। मुराद अली शाह की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए नैब का इस्लामाबाद पुलिस को खत। कोरोना के बायस मजीद 2 सूबाई अरकान असम्बली का इंतकाल। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली शौकत मंसूर और PTI की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मियां जमशेदुद्दीन काका खेल चल बसे। खैरपुर में असिस्टेंट सिविल सर्जन डॉक्टर शफकत शेख, लाहौर में पुलिस अफसर और कराची में SSU पुलिस का कमांडो शहीद। वफाकी जामे उर्दू के लैब असिस्टेंट सैयद तौकीर अली भी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना हौलनाक शक्ल इख्तियार करने लगा। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 4131 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 80,463 हो गई। मजीद 67 अफराद जाँ बहक होने से अमवात की मजमूई तादाद 1688 तक जा पहुंची। सिंध में मजीद 29 मरीजों के इंतकाल कर जाने से अमवात की तादाद 555 हो गई।
सिंध असम्बली के इजलास में कोरोना से जहां बहक सूबाई वजीर मुर्तजा बलोच की खिदमात पर खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मंसूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह खिताब के दौरान आप दीदा बोले कि आज बदकिस्मती से हमारी रिवायत के खिलाफ इजलास बुलाया गया। स्पीकर से दरख्वास्त की थी कि इजलास मुलतवी किया जाए। इजलास में शर्मिला फारूकी ने असम्बली रुकनियत का हल्फ उठा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मुआविन ख़ुसूसी मुईद यूसुफ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म इमरान खान को इलाक़ाई और दाखिली चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस बहाल। पहले ही दिन ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और मुसाफिरों की जानिब से तमाम SOPs बुरी तरह पामाल। ना मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल। वफाकी हुकूमत की बैरून मुल्क से आने वालों के लिए नाक़िस हिकमत अमली। टेस्टिंग के बाद मुसाफिरों को 48 घंटे के लिए करंतना में रखने की शर्त खत्म। मुल्क में जारी पेट्रोल का मसनूई बहरान मजीद संगीन। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत तमाम बड़े शहरों में अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद। खुलने वाले चंद पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। ओगरा ने मुल्क में पेट्रोलियम का बहरान मजीद संगीन होने का खदशा जाहिर कर दिया। 3 बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मतलूबा ज़खायर न रखने पर शो कॉज नोटिस जारी। पेट्रोल की सप्लाई हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के असरात आवाम तक न पहुंचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। खाने पीने की अशिया की कीमतों में फौरी कमी का हुक्म। कहा, गंदम की नई फसल मार्केट में आने के बाद आटे की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? तमाम वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज कीमतों में कमी के लिए जिम्मेदारी पूरी करें। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह कर दिया कि अवाम को लूटने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। किसी को आटे, चीनी, घी, पोल्ट्री और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। मुताल्लिक़ा हुकाम अवाम को मुक़र्ररा नरख़ों पर अशिया ज़रूरिया की फ़राहमी हर सूरत यकीनी बनाएं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। पाकिस्तान स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन को फारिग करने की मंजूरी दे दी गई। वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए 8 अरब 84 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट मंजूर। रकम सिविल आर्म्ड फोर्सेस की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। FBR के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट की भी मंजूरी। और PCB के कानूनी मुशीर तफजुल रिजवी पर इल्जामात। FIA साबिक क्राइम विंग ने साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर को 5 जून को तलब कर लिया। तफजुल रिजवी ने शोएब अख्तर के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सोशल मीडिया पर मेरे हवाले से गलत ज़बान इस्तेमाल की गई, मेरे इज़्ज़तदार करियर को दागदार करने की कोशिश की गई। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ अरसे से सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। भारत आग से न खेले, फौजी मुहिमजोई के नतायज नाकाबिल कंट्रोल होंगे। पाक फौज के तर्जुमान का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की फौज बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे रही है। भारत के क्वाडकॉप्टर्स ने कई बार खिलाफ वर्जी की जिन्हें मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि भारत में इंसानी हुकूक की शदीद पामाली की जा रही है। वो चाहता है कि इन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर एडवेंचराइज्म किया जाए। अगर दुश्मन मुल्क किसी किस्म की जाहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। हम तैयार हैं, किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए, फुल माइंड के साथ जवाब देंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ये भी कहना था कि भारत को बास महाजों पर बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। वहां कोरोना तेजी से फैल रहा है।
मईशत को धचके लग रहे हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से कहा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ अरसे से सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ISI हेड क्वार्टर्स का दौरा किया है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ भी उनके हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी मौजूद, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी नसीम सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और मावून खुसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ के हमरा हेडक्वार्टर्स ISI का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज अमीर ने हेडक्वार्टर्स ISI आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को पेचीदा इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस के साथ अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी काविशों के मुतालिक तफसील से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अमर पर जोर दिया कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई दकीका फ़रोग़-बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ISI की कुर्बानियों और अनतहक काविशों को ख़ुसूसी तौर पर सराहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। अफान रियाज की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आमदन से जायद असासाजात केस में कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ की तरफ से आजम नजीर तारर और अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी का खदशा है, जिस पर इनके वकील ने जवाब दिया कि नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी करना चाहता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस किस स्टेज पर है, जिस पर इनके वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकिफ इख्तियार किया कि नैब शहबाज शरीफ की जमानत की मुखालफत करेगा। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। अफान रियाज, लाहौर, अब तक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की इन कैमरा तफ्तीश करने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं कि नैब मकान नंबर 2 लेन नंबर 2 जमान पार्क पर तामीर होने वाले नए घर की तहकीकात करे कि खर्चा किसने किया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट से जाहिर होता है कि नैब अपोजिशन लीडर को गैर मौसर करना चाहता है। मजीद जानिए इमरान भट्टी की इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत की बदनीयती अवाम के सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ 20 माह से नैब को जवाब जमा करवा चुके हैं। 70 दिन रिमांड और जुडिशियल रहे, लेकिन कोई इल्जाम साबित न हो सका। जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहाँ लगा कर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो। एहसन इकबाल ने कहा कि दुनिया के सामने हकीकत आश्कार हो गई है। नैब हुकूमत का ज़ैली इदारा है और इसकी फरमाइश पर कार्रवाई करता है। चीनी स्कैंडल पर अरबों रुपए का डाका डाला गया। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बजट इजलास से लाताल्लुक और उससे कट करने का एक हथकंडा था, लेकिन मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि ऑपोजिशन भरपूर तरीके से उसकी तमाम नाकामियों को और उसकी बजट की तजावीज़ का असेंबली में मुकाबला करेगी। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा कि टिड्डी दल खत्म करने का एक ही तरीका है कि टाइगर फोर्स को 15 रुपए फी किलो टिड्डी दल मारने की ड्यूटी पर लगा दिया जाए। कैमरामैन इमरान चिश्ती के हमरा इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए अब तक।